काशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन, और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कान पर संजीदा पेशरफ्त जो है वो हमारे सामने आ जाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और उसके साथ ही हम देखते हैं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से 8 फरवरी की एहतजाजी कॉल और मुज़ाकरात के दायरा इख्तियार पर इख्तलाफ राय जो है वो जूं का तो वहीं पर मौजूद है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने के मुतज़ाद बयानात ने वाज़े कर दिया है कि मुल्क इस वक्त मुफाहमत और मुज़ाहमती सियासत के दरमियान पर खड़ा है, जहां अगला कदम इंतहाई अहम होगा। अगला कदम कौन सा होगा, आज के प्रोग्राम हम उस हवाले से भी बात करेंगे नाजरीन, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऑपरेशन और सियासी बयानिए पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। हम देखते हैं कि वज़ीर आला KP का DG-ISPR की प्रेस ब्रीफिंग पर एक रद्द-ए-अमल जो है वो भी हमारे सामने आया है। हदफ दहशतगर्दी नहीं, सिर्फ इमरान खान और PTI है। मिलिट्री ऑपरेशन के खदशात, एतमाद में ना लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, सूबाई हुकूमत के मोमिन ख़ुसूसी का कलअदम, TTP को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार, PTI के अंदर ज़िमनी इंतखाब, क़यादत और मुज़ाकरात पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। हम देखते हैं कि सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से एक साफ इनकार जो है वो भी हमारे सामने आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही, कभी हम अपने प्रोग्राम में क्या बात कर रहे होते हैं, मुज़ाकरे से बात कर रहे होते हैं, कभी क्या बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज फिर एक मरतबा, चौथी मरतबा हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। सो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या PTI चाहती है मुज़ाकरात करना या ना करना। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, तारिक सुमेर साहब, मलिक नजीब साहब, सगई चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब। तमाम ही एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। ये मुज़ाकरात में संजीदगी, जो हमेशा हम एक बात करते हैं कि मुज़ाकरात में संजीदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो उस साइड से हो या उस साइड से हो, यानी हुकूमत की जानिब से हो या PTI की जानिब से हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौथी बार मुज़ाकरात की बात तो कर दी है, क्या PTI जो है वो इन मुज़ाकरात को लेकर संजीदा है भी या नहीं? PTI तो कह रही है हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ना हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि ये चोरों का टोला है, बकौल उनके लीडर के और उनके लीडर्स के बयानात के। वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात के लिए नामज़द कर दिया महमूद खान चकज़ई और अलामा नासिर अब्बास। क्या अलामा नासिर अब्बास जो हैं वो बानी PTI के नामज़द करदा नहीं है, वो कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नामज़द करते हैं, आसिफ ज़रदारी के नामज़द करते हैं। ये जो उस दिन भी मैंने बात की थी, बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो भाई ये आपके नामनी है ना महमूद खान चकज़ई साहब, जिनको आपने अपोजिशन लीडर नामज़द किया हुआ है, उनका नोटिफिकेशन अभी होना बाकी है। तो महमूद खान चकज़ई साहब कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो पार्लियामेंट को तोड़ना पड़ेगा। भाई आप पार्लियामेंट तोड़ने के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं होती मुज़ाकरात की। वो तो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि जब वो चाहे असम्बली तोड़ दे, 48 घंटे में टूट जाती है, वो समरी भेज दे सदर साहब को। आप इस तरह का लबो लहजा ना अपनाएं। आपको बार बार संजीदा ऑफ़र की जा रही है कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और मुज़ाकरात के लिए आप जाएँ स्पीकर के पास। और स्पीकर रियाज सादिक ने जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी 2025-24 की, वो अभी तक कायम रखी हुई है, उसको डी-नोटिफाई नहीं किया। उसमें 2-4 नाम अली अमीन गंडापुर की जगह सोहेल अफरीदी का डल जाएगा, कुछ और जो नाम है वो भी डल सकते हैं, लेकिन संजीदगी आपको आपकी तरफ से देनी पड़ेगी। अगर जब आप ये कहेंगे कि हम पार्लियामेंट तोड़ने के लिए, पार्लियामेंट तोड़वाने के लिए मुज़ाकरात होंगे, फिर आपसे कौन मुज़ाकरात करेगा? मुज़ाकरात होने हैं कि मुस्तकबिल में किस तरीके से मामलात को ठीक करना है। पहले वाले मामलात तो ठीक करें ना, फिर मुस्तकबिल की बात करेंगे। पहले वाले कौन से की बात हो रही है ना, मैंडेट वापसी की बात हो रही है, तो फिर मुज़ाकरात किस बेस पर हो रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैंडेट वापसी तो कोई होना नहीं है। कह रहे हैं ना मुज़ाकरात, मैंडेट वापस नहीं होता इस तरीके से मुज़ाकरात करके। 2018 में जो मैंडेट चोरी किया गया था, RTS बैठा था, क्या वो मैंडेट वापस हुआ था? वो मैंडेट वापस हुआ था 2022 में अदम एतमाद की सूरत में फिर मिला था। वो जो कुछ हुआ था, 18 भी एक हिस्ट्री है, 24 भी हिस्ट्री है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, आप हिस्ट्री को भुला के अगर आगे चलना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर आलू टमाटर प्याज यार एक मिनट छोड़े ना यार, आप असगर चौधरी साहब अपनी बारी में बोले और मुझे बात मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि मैडम भी सख्ती करती हैं, टाइम की किल्लत होती है। अब स्पीकर ऑफिस जो है आपको बार, स्पीकर के साथ आपने अभी तक मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया, आप बार बार रब्ता करते हैं अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए। वो 12 जनवरी हो या 14 जनवरी को
कौमी असम्बली का इजलास हो रहा जी। है, उसकी समरी भी आज चली गई है। वहाँ स्पीकर साहब तरीक़ाकार उसका ऐलान कर देंगे, फिर जो सिग्नेचर वेरीफाई उन्होंने करने वो करेंगे। उसके बाद उन्हें आप मुज़ाकरात के लिए एक लाइन लें, ये नहीं कि बैरिस्टर गौर कहें हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान कहें जी जो मुज़ाकरात करेगा वो PTI में से नहीं है। आपने अब नॉमिनेट किया है महमूद खान खर चकजई को, अलामा नासिर अब्बास, उन पे एतमाद करें ना। उन पे एतमाद भी नहीं करते, आप एतमाद मुकम्मल तौर पे करें ना। आप कहें जी ये हमारी तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं और PTI इनको ये मैंडेट दे रही है जो ये फ़ैसला करेंगे। अब फ़ैसला का इख्तियार भी तो उन्हें देना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी जाएँ मिलें बैठें फ़ोटो सेशन हो और वापस आ जाएँ और PTI लिख के दे देंगे। तारिक साहब, जो इनकी सारी जानिब से शर्तें करने वाले मंजूर काम है हैं। वो तो आप कह रहे हैं कि ये लोग करें, PTI वाले करें, लेकिन जो हुकूमत के करने वाले काम है हुकूमत को भी तो हुकूमत करने चाहिए ऑफर कर रही है ना भाई। हुकूमत बात कर रही है कि मैडम, रिहाई नहीं होगी, मैंडेट वापस नहीं किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि इस बेस पे, रिहाई होनी है। अगर जो PTI है वो मुज़ाकरात की जानिब बढ़े? रिहाई के दो तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक अदालतों से रिहाई मिले और दूसरा आप डील कर लें और रिहाई ले लें, फिर डील कर लेना। ख्वाहिश तो डील है ना, तो फिर डील करने के लिए असल आप चीज ही डील है और सिर्फ। भाई डील करने के लिए आपने बहुत कोशिशें की हैं अच्छा। और सदर ट्रंप इनके काबू नहीं आए, छोड़ दें। और भी बहुत से आपके काबू आ गए। बैरूनी जो कोशिशें की हैं वो भी आप सब मुझसे मेरी ज़ुबान ना खुलवाएं। तो सब इसके लिए 1-to-1 किसी दिन प्रोग्राम रखेंगे, फिर मैं आपको सारी तफसीलात बताऊँ। यहाँ में वक्त की किल्लत है, डील करें या फिर अदालतों में इंतजार करें या फिर मुज़ाकरात मतलब आप डील की ऑफर कर रहे हैं। मुज़ाकरात देखते हैं किस बेस पे होंगे। असगर चौधरी साहब क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात तो हो रही है, लेकिन ये मुज़ाकरात PTI कहती है कि भाई इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात की बात अगर सिर्फ 5 बड़े रहनुमाओं की मुलाकात तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं और ना इसकी कोई ज़रूरत है। क्या समझते हैं कि इस बयान के पीछे कौन सी वजूहात होंगी? जी बिल्कुल काशा, बहुत शुक्रिया। देखें, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुल्क में सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा ना तो आपका माशी इस्तेकाम भी नहीं आ सकता। Exactly. मुल्क उस वक्त तक पटड़ी के ऊपर चल ही नहीं सकता कि जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं लेकर आते, बैठ के बात नहीं करते। देखें, संजीदगी का अंदाज़ा आप ये लगा लें। अब क्या करे बेचारा बैरिस्टर गौर, एक तरफ तो वो खड़े होकर बात कर रहे हैं कि मैं मुलाकात के लिए, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांग रहा हूँ। आपने ट्रोलिंग शुरू कर दी। क्या हुकूमत ने ट्रोलिंग शुरू कर दी? क्या उनकी अपनी पार्टी ने शुरू कर दी? देखे जी, बात तो भीख तक आ गई है। 3 दिन पहले तारक साहब यही कह रहे थे ना, और जब हम इनसे सबूत मांग रहे थे तो पता नहीं इनकी बात उनके कानों में पड़ गई कि बैरिस्टर साहब ने ये बात कर दी। और वो क्या करें, बार बार वो शख्स कहते हैं, PTI बार बार कहती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हाँ हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं एक थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। बड़ी ऑफरें हो रही हैं, आज भी अभी तक सब बात कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने वो पार्लिमानी कमेटी भी तहलील नहीं की है, पार्लिमानी कमेटी भी कायम है। आज इस्लामाबाद के अंदर नेशनल डायलॉग कमेटी के एक मुशावरती इजलास था और सारी पार्टियां उसके अंदर मौजूद थी, मासवे हुकूमत और अपोजिशन। मतलब ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये PTI से इनका कोई तल्लक नहीं है, ये निकले हुए लोग हैं। भाई वो काम कर रहे हैं ना, वो बैकडोर डिप्लोमेसी चला रहे हैं आपकी, वो चाहते हैं कि ये बर्फ़ पिघले। और बाकी जो पार्टियां हैं, अब शायद खाकाना भाई साहब वहाँ पर मौजूद थे, लियाकत बलोच साहब वहाँ पर मौजूद थे, MQM थी वहाँ पर, इवन के बैरिस्टर साहब जो साबिक मशीर इतलात थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो वहाँ पर मौजूद थे, और बाकी भी छोटी बड़ी पार्टियां थी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको पता है कि पिछले 2.5 सालों से PTI से निकाल दिए गए, नहीं निकाले, नुमाइंदगी कर, नहीं निकाले, तो PTI की नुमाइंदगी हो गई ना फिर उनकी सूरत में। देखिए, आप ये माने ना, मर्जी पार्टी है वो नहीं दिया जाएगा। आपकी पूरी कोशिश है सर, किसी तरह PTI कोई लिख के दे दे, लेकिन PTI भी बड़ी सियानी अब हो गई है इन सारे मामलात में। वहाँ पर असल बात यह है कि जो ये मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें। चलें, PTI का एक असूली इख्तलाफ है चौधरी फवाद साहब और उनके साथ जो सर, वो अलग से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, वो अलग से एक सवाल आपसे मेरा ये है। देखिए काशा, एक बड़ा अहम सवाल है सर, वही कह रही हूँ, इसमें मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। सगीर चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा जो है वो बैरिस्टर गौर को इस वक्त पार्टी का चेयरमैन जो है वो मानने से इनकार है। वो कहते हैं मैं तो इनको मानता ही नहीं हूँ, और बैरिस्टर गौर जो है वो कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। बैरिस्टर गौर ने 8 फरवरी को मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल का ऐलान किया है। किस बुनियाद पर किया है, क्या समझते हैं आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात हमेशा बराबरी की सतह पे होते हैं। अगर आप हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, तो फिर ये जो मुतज़ाद बयानात आते हैं वज़रा की तरफ से और कुछ PTI की तरफ से भी आ जाते हैं उसके जवाब में या रद्द अमल में, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरे ही लम्हे आप इतना कोई खौफनाक किस्म का बयान दाग देते हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात में कोई संजीदगी की राह आपको नज़र आ रही है? ऐसे कभी मैंने मुज़ाकरात नहीं देखे अपनी सहाफ़ती लाइफ में। मिसाक जमहूरियत हुआ था 2006 में, तो उस वक्त जब कंसेंसस हो गया था मुस्लिम लीग नून में और PTI में, सॉरी पीपल्स पार्टी में, जब ये बहुत ही आपस में इनका क्लैश था, लेकिन मुशर्रफ की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए और उससे जान छुड़ाने के लिए मिसाक जमहूरियत हुआ था। किसी हद तक उस पर अमल हुआ, उसके बाद फिर अमल दरामद इतना नहीं हो सका, लेकिन अब फिर दोनों जमातें इत्तेहादी हैं। इनको तो तजर्बा है इस चीज़ का, मुज़ाकरात का। चलिए PTI को समझें कि नहीं तजर्बा, कम से कम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तो इस चीज़ का वसी तजर्बा है। और जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त जनाब सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी साहब, मुफाहमत के जो बेताशा बादशाह समझ जाते हैं, जी बेताज बादशाह, तो क्या वो इसमें अपना अमल दखल जो है वो नहीं कर सकते, इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते? बात सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात बेसिकली दोनों तरफ से संजीदगी है ही नहीं। एक तरफ तो आप उनकी मुलाकात से जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं। आज चौथी दफा वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया मुज़ाकरात की बात करें और आप कह रहे हैं संजीदगी नहीं है। नहीं, ये संजीदगी अगर हो, संजीदगी अगर हो, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर संजीदगी हो तो फिर अगले लम्हे ये वज़रा की TV पे बयानात क्यों मुतज़ाद आना शुरू हो जाते हैं? आप वज़रा को ये क्यों नहीं एक गाइडलाइन दे देते कि जब तक मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते आपने इस पे कोई बात नहीं करनी? आप अपने वज़रा को रोक नहीं सकते बयानों से? बयानात देने से क्या होता है? मुझे ये बताएं कि बयानात देने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाता है गवर्नमेंट पे या अपोजिशन पे? आप सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए अगर बयानात देते रहेंगे PTI के खिलाफ, तो PTI भी इसमें जाहिर सी बात है कि रद्द-ए-अमल देगी। जब उनका एक लीडर इस वक्त जेल में है, आप उनसे मुलाकात करवा नहीं रहे, और वो रोज़ाना रात को एक तमाशा बना होता है, पूरा जो वो जेल रोड है वहाँ पे दागल नाका है, वो एक मैदान जंग बना होता है। वाटर कैनन आप रात को इस्तेमाल कर देते हैं ख़वातीन पे, और रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी ये मंगल और जुमेरात को ये तमाशा लगता है वहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले की नहीं बात कर रहा, 2-3 दिन पहले भी तो हुआ था ना। तो ये अगर आप इस तरह का तरीकाकार इख्तियार करेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ कहेंगे जी ग्रीन सिग्नल, तो ये क्या इसको ग्रीन सिग्नल आप समझेंगे? और दूसरी जानिब ये देखें, बैरिस्टर गौहर जो है 8 फरवरी का जो उन्होंने पूरे मुल्क में शटर डाउन का, मैं इसको आपको इस पे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि शटर डाउन और पहिया जाम, ये पहली मरतबा एहतजाज हो रहा है। शटर डाउन पहिया जाम यानी कि ट्रैफिक भी मुअत्तल हो जाएगी और कारोबारी और तजारती मराकज़ यानी शटर डाउन वो उनका भी हो जाएगा। ये मुझे कामयाब लगता है। उसकी वजह यह है कि पहले ये करते थे एहतजाज और रैली की कॉल, तो डेफिनेटली उसमें गिरफ्तारियां होती थी, मुकदमा दर्ज होते थे, बहुत सारे मसाइल थे, सिक्योरिटी के भी मसाइल थे। तो अब देखें, मतलब अगर थोड़ा सोच समझ के फैसला किया गया है। इसमें ये इनकी फेवर में जाएगा। अगर ये इस मरतबा इस बड़े ऐलान में कामयाब हो गए, एहतजाज में कामयाब हो गए, सवाल ये है कि इसको लीड कौन करेगा, इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? क्या लीड करने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई रैली या एहतजाज तो नहीं है, ये तो भाई मार्केटें बंद होनी है, कोई जबरदस्ती तो नहीं किसी ने करानी। तो आपने एहतजाज की कॉल दे दी, जो उनके मार्केटें बंद होती हैं, नहीं बंद होती, हर जगह नहीं होती। ये देखें, एहतजाज की आपने कॉल दे दी ना, तो ये किसी रैली या जलसे की सूरत में तो नहीं आपने मार्केटों में आना। ये तो भाई आपने शट डाउन करना है। वहां पे तंजीमें बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्टर्स की, ताजरों की तंजीमें बनी हुई हैं, जो इनकी हमारी याफ्ता हैं, वो एहतजाज करेंगी, शट डाउन करेंगी, जो नहीं है वो नहीं करेंगी। इसको हम कहेंगे कुली या जुज़वी हड़ताल हुई। तो ये चौधरी साहब, इस वक्त समझ से बाहर चीजें हुई भी हैं कि इस वक्त PTI को लीड कौन कर रहा है। PTI के अंदर धड़ेबाजी जो है वो मौजूद है। कुछ लोग जो है, जो मौजूदा क़यादत है, उसी में से कुछ लोग जो है वो किसी और पेज पे, कुछ जो है कुछ और पेज पर है, कुछ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, कुछ रिहाई की बातें कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि हमें तो बानी PTI की रिहाई चाहिए ही नहीं। मलिक नजीब नेशनल डायलॉग कमेटी
का तैयार करदा एलामिया जो है वो आज सामने आया और इमरान खान की रिहाई का तो उसमें जिक्र ही नहीं है। इस पर भी रोशनी डालिएगा और ये भी बताइएगा कि जो दोबारा से एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकिरात की बात हुई है, एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है, तो क्या ये सिर्फ पीटीआई का जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको रोकने की एक कोशिश है जिसकी वजह से ये मुज़ाकिरात का जिक्र एक मरतबा फिर आ चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, जो तारिक सुमैर साहब ने बात की कि 2018 के इलेक्शन में भी ये हुआ और 2024 में भी ये हुआ तो क्या आप यही तारीख जो है वो बार बार दोहराते रहेंगे? इसको सुधारने के लिए कोई इकदाम आपने नहीं करने हैं। सबसे पहली ज़रूरत तो इस अमर की है कि जो गलतियाँ आपने 2018 में की उन गलतियों को 2024 में सुधारा जाता। चलें, अगर वो 2024 में भी आपने दोहराई हैं तो कम अज़ कम जो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप 2024 की उन गलतियों को सुधारें, तो इस पर मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर इनके लिए इकदाम करने चाहिए और 2024 में जो कुछ हुआ वो आइंदा इंतखाबात में ऐसा अमल ना हो, उसको रोकने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो सियासी कैदियों के उसमें उन्होंने कहा कि सियासी कैदियों को पहले रिहा किया जाए, उसके बाद जो दीगर मामलात हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखें कि कोई भी मुज़ाकरात होते हैं वहाँ पर दोनों जो फ्रीकैन होते हैं दोनों की मर्ज़ी से चीज़ें सेटल होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक फ़ैसला किया और दूसरे पर थोप दिया कि आपने ये मानना है, ऐसा नहीं होता है। दोनों फ्रीकैन को मिल बैठ कर लाए अमल इख्तियार करना होता है। अब उसमें क्योंकि जब भी बात होगी वो सियासी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक सबसे पहले उस पर ये बात होगी जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने कही कि बानी पीटीआई की रिहाई का जिक्र नहीं है, ये पहला मरहला होगा जिसमें सियासी कैदियों की रिहाई का जिक्र किया जाएगा। अगर सियासी कैदियों की रिहाई की जानिब कोई इकदाम बढ़ते हैं, कोई अमल होता हुआ नज़र आता है, तो दूसरे मरहले में बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। हम यही मलिक नजीब हम यही कहते हैं कि बानी पीटीआई जो है वही पीटीआई है, जो पीटीआई है वही बानी पीटीआई है, तो जब बानी पीटीआई नहीं होंगे तो मुज़ाकिरात की बात कैसे चल सकते हैं? आपने दूसरे दौर की बात देखें महमूद खान अचकज़ई को और राजा नासिर अब्बास को जो है वो इन्होंने इख्तियार दिया हुआ है ये मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई ऑन ग्राउंड भी कोई चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ठीक है, हुकूमत की वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से आप देख लें, जरा सगीर चौधरी साहब ने कहा कि आज कुछ ऐसे जाने माने चेहरों से आपकी मुलाकात हुई है जो कभी पीटीआई में नज़र आते थे, सो आप क्या समझते हैं कि आज भी वो पीटीआई के साथ उसी तरीके से सिंसियर हैं कि आज भी अगर मुज़ाकरात की बात होती है तो पीटीआई के फेवर में होती है या उनको थोड़ा सा एक कदम पीछे हटने का कहा जाता है? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखें, मुझे नहीं पता वो पीटीआई के साथ हैं लॉयल हैं मुखलस या नहीं, लेकिन वो मुल्क के साथ कम अज़ कम मुखलस नज़र आए आज हमें। और जो उस नेशनल डायलॉग कमेटी की मुशावरती इजलास पे जो गुफ्तगू हुई है वो इस मुल्क के लिए हुई है और मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, सियासी इस्तेकाम लाने के लिए बात हुई है। ये बिल्कुल अगर साबिक वज़ीर इत्तलात हैं फ़वाद चौधरी अगर उन्हें इसका क्रेडिट ना दें तो ज़्यादती होगी। हालांकि उसे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था हुकूमत की जानब से भी और पीटीआई की जानब से भी, मगर वो एक कोशिशों में लगे रहे। उनकी कोशिश ये है कि सबसे पहले जो ख़वातीन कैदी हैं, असीरान हैं, उनकी रिहाई हो सके, फिर जो सख्तियाँ हैं वो कम हो सकें। और इसमें जो एलामिया भी जारी हुआ है उसके अंदर एक तो सियासी असीरान की बात की गई है, ख़वातीन कैदियों की तो फौरी रिहाई की बात की गई है, लेकिन सियासी असीरान और उनके अंदर जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनका भी नाम मतलब शामिल है, चूँकि उन्होंने सबकी बात की है। और लेकिन बानी पीटीआई का नहीं, मतलब उन्होंने कहा तमाम सियासी, तो सियासी असीरान तो बानी पीटीआई को भी सियासी असीर ही है। वो कोई आपको ऐसा फील हो रहा है कि इनडायरेक्टली बात की गई है, बानी पीटीआई की रिहाई की भी बात की है? जी बिल्कुल की गई है, लेकिन इसमें ठहरे ना, इसमें दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है एक एंड के ऊपर जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मियां नवाज शरीफ साहब, इन तीन पर मुश्तमिल एक कमेटी होनी चाहिए। वो ये पहले गुड जस्टर के तौर पर ये इकदाम करें और फिर इनकी ये कोशिश होगी कि ये पीटीआई से बात करें और पीटीआई को भी फिर इस मशावरती अमल में शामिल करें। देखें, आज के उस इजलास में ना तो नून लीग थी ना पीटीआई थी, और इत्तेफाक की बात है कि पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो ये एक जोड़ने की बातें हो रही हैं और मोहम्मद अली दुरानी पिछले तकरीबन 2.5 सालों से यही कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक मफामती फार्मूले के ऊपर हैं। शायद खाकान अब्बासी वहाँ पर मौजूद थे, लियाकत बलोच साहब वहाँ पर थे। गुफ्तगू यही हो रही है कि हमने किसी तरीके से जो सियासत आज
इंतहाई तल्ख माहौल में दाखिल हो चुकी है। आज भी वो 77 की सियासत का हवाला दिया गया। उस वक्त अगर अपोजिशन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो कामयाब हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकते? आज क्यों नहीं हो सकते? 77 में शायद इतनी चीज़ें ना हुई हों, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ख्वातीन के ऊपर वाटर कैनन दिसंबर में इस्तेमाल हो रहा है। बेगम नुसरत भुट्टो मरहूम के सर पर लाठियां तो बरसाई गई थी, लेकिन यहाँ पर आज हम ये भी देख रहे हैं कि जो मरियम नवाज साहबा या फरियाल तालपुर साहबा के साथ ये नहीं था उस वक्त, लेकिन आज अलीमा खान और जो दूसरी ख्वातीन है उनके ऊपर वाटर कैनन सोशल मीडिया भी नहीं था भाई। बिल्कुल सगीर चौधरी साहब, आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगी। राना सनाउल्लाह एक तरफ पहले हमने देखा मुज़ाकिरात की बातें करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि भाई मुज़ाकिरात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकिरात की मुखालफत भी उनकी जानिब से सामने आई, फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकिरात होने चाहिए, लेकिन अगर पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाती है, इस जानिब बढ़ती है, तो फिर मुज़ाकिरात की तरफ से इनकार ही समझे। राना सनाउल्लाह हुकूमत के डायलॉग की तैयारी का भी इस वक्त दावा कर रहे हैं, मगर पीटीआई पर अनारकी के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कुछ और कह रहे हैं, एक तरफ कुछ और कह रहे हैं। ये अदम एतमाद कैसे दूर किया जाएगा? गुजारा यही है कि जो वुज़रा हैं वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो फिर राना सनाउल्लाह समेत दीगर जितने भी वुज़रा हैं वो इस तरह के मुतज़ाद बयान क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, ये मुतज़ाद बयान उस वक्त दिए जाते हैं जब आपने सिर्फ मुज़ाकरात खेलने हों और कोई उसका अमली नतीजा जो है वो सामने नज़र ना आए। सिर्फ आपने एंगेज करना है। अब एंगेज करने के लिए 8 फरवरी है और इसके बाद ये अभी कश्मीर में भी हालात ख़राब होने वाले हैं, चूँकि 16 जनवरी की उन्होंने भी अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया। वो उनकी हड़ताल जो है वो बहुत सख्त होती है और वो पूरे कश्मीर को हिलाक रख देती है। उसमें पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है, तो उसके भी इंतजाम करने हैं। तो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो हर रोज़ एक बयान देते हैं टीवी पे आके, हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर। आप पिछले कोई 20-25 दिन से देख लें कि वो मुसलसल बयानात देते हैं और प्राइम टाइम में आके जो है वो बयानात देते हैं और वो शो बाकायदा मुंतखब करते हैं, उसमें आते हैं, फिर आके अपनी एक पॉलिसी दे देते हैं। इसको हम क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी समझें, राना सनाउल्लाह साहब का ज़ाती ख्याल या ज़ाती राय समझें, या फिर कुछ और समझें? अगर आप मुज़ाकरात के लिए राजी हैं तो फिर गिव एंड टेक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ एक ज़्यादती हुई थी, देखिए उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता मनशियात का, जो बाद में प्रूव हुआ कि वो गलत था। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब को ये आइडिया नहीं है कि गलत मुकदमे में वो कितनी अरसे तक कैद रहे थे, वो भी तो असीरों में शामिल रहे थे ना। तो ये सियासी बुनियादें हुआ था मुकदमा दर्ज। राना सनाउल्लाह साहब को खुद अपने इस मुकदमे के हवाले से देखना चाहिए और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला होता है। तो क्या जो मुस्लिम लीग नून है वो मुफाहमत या मुज़ाकरात के बगैर हुकूमत में आ जाती है? उनकी तो एस्टेब्लिशमेंट से कभी बनती नहीं है। वो कैसे आती है? हमेशा आप देख लें तारीख उठा के कि कितनी मरतबा वो बाहर गए, कितनी मरतबा वो जेल गए। इसी अडयाला जेल के वो भी कैदी रहे हैं, फिर उसके बाद वो मुफाहमत करके बाहर चले गए। जिस तरह तारक स्मैर साहब ने फरमाया कि या मुफाहमत कर लें या भाई देखें मुफाहमत, आप मुफाहमत करें। आप अपने इन वुज़रा को, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब इतने सीनियर वज़ीरों में शामिल हैं और सियासी मशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं? 1 महीने से दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा। हमें तो जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई हुकूमत सिर्फ मुज़ाकरात को शो कर रही है, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है और उनको एंगेज करने की कोशिश कर रही है। और जिस पर वो भी देखें, उन्होंने भी 8 फरवरी को इसीलिए शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। उनको भी पता है कि ये हमें एंगेज कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगे तो उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो तो डेफिनेटली उनके पास मौजूद है और गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से उनकी इस स्ट्रीट पावर से खाइफ ज़रूर है और खाइफ होने की वजह से इस तरह के बयानात आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो खाइफ ना हो, देखिए उनके पास एक सूबे की गवर्नमेंट है, वो आते हैं, वो अभी उन्होंने जो विज़िट किए हैं तमाम, अभी MQM ने बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीद साहब को दावत दी है। उन्होंने कहा हम वहाँ वेलकम करेंगे, आप कराची आएँ। देखें वो भी इत्तेहादी जमात है ना नून लीग की, इसमें भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है कि उनके भी तो राब्ते मुख्तलिफ जमातों से सियासी तौर पर हैं। अगर हम ये कहें कि उनको बिल्कुल सियासी बसीरत नहीं है तो ये
जो है वो ये भी गलत है। देखिए उनके राब्ते मौजूद सही हैं, कहा वो आपने, इस वक्त राब्ते देखिए मौजूद लाहौर हैं। का उन्होंने विजिट किया, जी। तो जो विजिट करना चाहते थे, देखिए उन्होंने कोई वहां पे जाके कोई हल्ला गुल्ला तो नहीं करना था, उन्होंने जाना था, अपनी प्रेजेंस शो करनी थी, अपनी और आ प्रेजेंस जाना शो था, की, बात वापस खत्म आ कर देनी गए थी। और उस पर सकीब फिर चौधरी बयानात साहब, हुए। आपका पॉइंट आ चुका है और सवाल रखेंगे अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने कि क्या यही जो मुतजाद बयानात हैं इसी की वजह से मुज़ाकिरात जो है वो नहीं हो पा रहे। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और तारिक सुमैर साहब, फारूक सत्तार इल्ज़ामात की सियासत को ख़त्म करके मुश्तरका हल पर जोर दे रहे हैं। बार बार इस हवाले से उनकी जानिब से बात की गई है, क्या मौजूदा पोलराइज्ड माहौल में ये सब कुछ मुमकिन है? क्या समझते हैं आप? जी, फारूक सत्तार साहब बड़े सीनियर सियासी कारकुन हैं और सियासी रहनुमा हैं और MKM के बड़े अहम रहनुमा हैं। वो जो कुछ आजकल हो रहा है वो भी भुगत चुके हुए हैं 2015 में, उससे पहले भी, और मुकदमा भुगत चुके हुए हैं। तो उन्होंने जो अपने तजर्बे की रोशनी में बात की है, तो ये दोनों को उन्होंने मैसेज दिया है, PTI को भी और हुकूमत को भी, कि भाई ज़रा माहौल को बेहतर करें। इल्ज़ाम लगता है, फिर जवाब आता है और सारा, तो मुश्तरका लाए अमल की जहाँ तक बात है तो ठीक है, सारी पार्टियाँ बैठे एक कमरे में, एक कमेटी रूम में बैठे, लाए अमल बना के बाहर निकले। हम तो कहते हैं नहीं भाई, तो हुकूमत चली जाती ना मुशावरती, भाई सब्र करे ना, वो और मामला। हुकूमत जाती तो वो कॉन्फ्रेंस को और रंग तारिक मिल सुमैर जाना था, आप, वो कॉन्फ्रेंस को रंग मिल जाना था कि सरकारी कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली। है। तारिक सुमैर साहब, आप अपना पॉइंट रखें। माइनस प्लस की वो फारूक साहब कह रहे हैं बात की बजाय हमें ऐसी बात करनी चाहिए कि हमारी एक दूसरे का रख रखाव हो, इज़्ज़त व एहतराम हो। जिस तरह माजी में अपोजिशंस होती थी, गवर्नमेंट्स होती थी, एक दूसरे के साथ। अब बेनज़ीर भुट्टो के पास खुद नवाज शरीफ इतने संगीन इख्तलाफात के बायस जब उन्होंने 58(2)B की तरमीम ख़त्म करनी थी, उनके घर गए और मुत्तफ़िका तरमीम पास हुई। और एक मरतबा वो इसी मरतबा नेक नीति से नवाज शरीफ साहब 2014 में चौधरी निसार की एडवाइस पे इमरान खान के पास बनी गाला में गए थे। फिर क्या हुआ कि फिर बीच में ज़हीरुल इस्लाम आ गए, कुछ और लोग आ गए और इमरान खान और उनके सियासी कज़न ताहिर अल काजी धरना लेकर आ गए और उस धरने के से जो माहौल बना वो मुल्क को किधर से किधर ले गए। तो लिहाजा ये फारूक सत्तार साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम की सियासत की पढ़ने की बजाय पॉजिटिव सोच सबको अपनानी चाहिए। किसी एक के लिए मैं नहीं कह रहा, सबको अपनी किए पे शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए। जिसने 9 मई किया या जिन्होंने कराया वो कौम से माजरत कर लें, एक बयान दे दें तो सारे मसाइल बेहतर हो सकते हैं। किसी ने माजी में गलत काम किया वो भी माजरत कर लें कौम से। जिन्होंने आर्टिकल 6 को तोड़ा, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, वो भी कौम से माफी मांगे, मामलात फिर आगे तब बढ़ सकते हैं। सबके लिए होना चाहिए ना। PTI को उनका मैंडेट वापस कर दिया जाए तो वो ये भी तो जरूरी है। PTI कह देना, PTI आज ऐलान कर दे, बानी PTI कि फैज हमीद ने जो उन्हें RTS बिठा के मैंडेट दिया था वो गलत था। हर शख्स तस्लीम करता है, फवाद चौधरी तस्लीम कर चुका हुआ है, बाकी रहनुमा तस्लीम कर चुके हुए हैं। बानी PTI भी जब अदालत लगती है, साफ़ी होते हैं ना, उनके सामने कह दें कि मुझे गलत मैंडेट मिला था और मैं उस पर कौम से माफी मांगता हूँ। फिर आप नून लीग से ये बात करें, पीपल्स पार्टी से ये बात करें, पहले अपने तर्ज़ अमल बात तो सुने ना आप, इतनी सुने। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ये IGI जो जिस तरह बनी थी, जिन ब्रीफ केसों में बनी थी, फिर क्या उसकी भी माजरत होगी इस कौम से? फिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कुछ हुआ था, क्या उसकी भी माजरत होगी? वो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश की थी ना, मैं उसमें पेश हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट में। ये साकम नसार तौहीन अदालत का मुकदमा मैंने भी पेश किया उसमें। तो अभी फिर आपने क्यों नहीं किया? अभी क्यों नहीं किया? आप उस वक्त बच्चे थे, इशारा था तो तब किया ना। आप उस वक्त बच्चे थे, ये जो आपके थे, मैंने उस सुप्रीम कोर्ट को भी देखा हुआ है। मैंने इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट को भी देखा हुआ है। मैंने साकम निसार की सुप्रीम कोर्ट को देखा हुआ है। आपका भी पॉइंट आ चुका है।
काम डाउन। हम मेरी बात चाहते अभी हैं कि हमारे जरा रहता प्रोग्राम था में एक अगर बात। मुज़ाकिरात की बात हो रही है तो यहाँ का जो माहौल है वो अच्छा रहना चाहिए, ना कि ये तमाम तर चीजें जो है सच हमारे माने सामने। ना, सब सारा सच माने एक तरफा सच नहीं कि चलेगा। आईजीआई के वक्त सब आपको सच इशारा माने। था, एक तरफा बात- आप सुप्रीम कोर्ट में सब गए, सच- सब जब सच- आपको इशारा नहीं था पनामा वाले केस में, क्या कुछ नहीं आपके साथ हुआ? क्यों नहीं रोक किया आपने सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त? इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ तो वो लाखों की रैलियां निकली ना, वो कौन से निकले, लाखों की? उन्होंने वो 10-15 मुजाहरे किए, 10-15 वो अपने हज़ार की लीडर के लिए रैलियां बाहर निकलते निकले, थे, कौन सी रैलियां? तो आप क्यों नहीं निकले लाखों उस की वक्त? आप रैलियां। ये भी तो माने ना, सर, अभी भी फिर जब PTI इशारा को- होता है तो आप निकलते हैं, इशारा नहीं होता तो नहीं निकलते, बस। निकले हैं भाई, निकले हैं। लेकिन ना सच माने अगर- ना, तारीख को दुरुस्त करें। वो कल डीजीआई एसपीआर ने क्या कहा था जी। कि सियासी मकासद के लिए डीजीआई को इस्तेमाल किया। किधर है वो डीजीआई जी? मतलब आपने नहीं उनका किया। बता दे। आपने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया ना। इन्होंने तो गलत किया ही किया। सर, कल की पीटीआई प्रेस का तो कॉन्फ्रेंस- कहता हूँ गलत किया उसने, हाँ, तो- सारी दुनिया कह रही है गलत किया, क्या आपने नहीं किया? तो 9 मई पे माफी मंगवा देना आप। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान मरहूम क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल गए थे ना। कहाँ तो पड़ी हुई है उनकी नाज़रीन, पिटीशन? वो तो नेक्स्ट फैसला टॉपिक ले की आए जानिब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ेंगे। भाई। बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स के जो पॉइंट्स हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऑपरेशन और सियासी बयानिए पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आला केपी का DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग पर रद्द-ए-अमल। हदफ दहशतगर्दी नहीं, सिर्फ इमरान खान और PTI है। मिलिट्री ऑपरेशन के जो खदशात हैं एतमाद में ना लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई हुकूमत के मोवन खसूसी का कलअदम TTP को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार। जबकि हम देखते हैं कि PTI के अंदर ज़िमनी इंतखाब क़यादत और मुज़ाकिरात पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार जो है वो भी इस वक्त हमारे सामने है। क्या समझते हैं सगीर चौधरी साहब के PTI के अंदर ज़िमनी इंतखाब क़यादत और मुज़ाकिरात पर इख्तलाफात जो है वो इस वक्त हमारे सामने खुलकर आ चुके हैं? जी आकाशा, बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट जो थे वो भी एक जो है मसले पे थोड़ा सा उलझने की कोशिश कर रहे थे। और अब आपने जो सवाल किया है कि दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई है और वज़ीर आला KP का जो बयान है और रद्द-ए-अमल है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे DGISPR की, तो मेरा ख्याल है कि DGISPR की जो ब्रीफिंग है वो सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। एग्जैक्टली उसको सिक्योरिटी से ही जोड़ा जाए तो बेहतर है। उस पर रद्द-ए-अमल देना या उस पर डिस्कस करना तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है सियासी एतबार से, क्योंकि वो कोई सियासी किस्म की ब्रीफिंग नहीं थी और एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 3.5 घंटे तक जो है वो एक DGISPR डाइस पे खड़ा होकर अपनी सिक्योरिटी के बारे में अगर कौम को एतमाद में ले लेता है तो उसमें कौन सी बुराई है। देखिए, उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई, अपने मजबूत दिफा के बारे में अपनी कौम को एतमाद में लिया और कौम को बताया कि हम लोग विजिलेंट हैं और पाक फ़ौज जो है वो आपकी मुल्क की सरहदों के लिए हमेशा तैयार है। और उनकी उस तैयारी के हवाले से उन्होंने बताया कि हमने कितने ऑपरेशन किए और कितनी शहादतें हुई। और जो TTP की यहाँ तक बात है तो देखें, TTP को तो आलमी सतह पर भी कलअदम करार दिया जा चुका है, दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो तो दहशतगर्द हैं। ये कॉन्सेप्ट तो अब ख़त्म हो गया, गुड तालिबान या बैड तालिबान वाला, वो तो बैड है, उसमें गुड वाली तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। वो तो आप अगर DGISPR साहब की ब्रीफिंग गौर से सुन लें तो आपको सारी चीज़ें बड़े मतलब आसानी से पता चल जाएंगी, कोई बड़ी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी वजाहत के साथ अपनी कौम के सामने रखा। और जो एक पाक फौज के इदारे का जो तर्जमान होता है उसका यही काम है ना कि वो एक पूरे साल के हवाले से इहाता करे और पूरी तफसीलात अपनी कौम के सामने रखे कि हम क्या कर रहे हैं। चूँकि हम बार बार हर चीज़ में सियासी मामले में फ़ौज को लेके आते हैं, फ़ौज को तो लेके नहीं आना चाहिए। एक बयान उन्होंने ज़रूर दिया, उन्होंने कहा जी कि जो सियासी मुज़ाकरात हैं वो सियासी गवर्नमेंट का काम है, फ़ौज का तो नहीं है। तो अब सियासी गवर्नमेंट का ये काम है, अगर उन्होंने ये कह दिया है तो डेफिनेटली ये पूरी फ़ौज का एक बयान है ना, तो आप सियासी तौर पर मिलके इसको करें। और दूसरी जहाँ पे बात है, देखें जो ये खिता है ख़ुसूसी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है, सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। ये हम इसको बहुत ईजी और लाइट लेते हैं और हमेशा जो है वो हमारे सिक्योरिटी के स्टेक्स वहाँ पर रहे हैं। और जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो उसका आसान और बिल्कुल आसान हदफ है। देखें, DGISPR ने कुछ अर्सा पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये जो तालिबान है ये पोस्ट की कारोबार के लिए भत्ता लेते हैं उसकी निगरानी का, ये उन्होंने कहा था। और उसमें उन्होंने बाकायदा तखमीना भी बताया था, इसकी लागत भी बताई थी, इसकी इनकम कितनी होती है वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ें
देखिए हमारी फौज विजिलेंट है, बिल्कुल। इस पे तो हमें इस चीज़ पे हमें नहीं आना चाहिए कि हम फौज को बीच में शामिल कर देते हैं। सियासी मामला सियासी तरीके से देखें, पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है या उनके साथ अभी जो कुछ हो रहा है वो गलत है। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ ज़ाती तौर पे भी, और अमूमी तौर पे ये राय भी है कि यास्मीन राशिद जो है वो आपको पता है कि कैंसर सर्वाइवर हैं। कैंसर सर्वाइवल जो होता है पेशेंट, वो किस पोजीशन में किस कंडीशन में होता है जब कीमो पे चला जाए वो तो वैसे ही रहम के काबिल होता है, उसको तो आप वैसे ही रिलीज कर दें। उसको कैद में रख के आपने क्या करना है? उसको कैद में रखने से क्या जो ताल्लुकात हैं आपके आपस में या सियासी टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी? नो। आपने देखें यही जेल से आप वापस गए हैं कुछ अर्सा पहले तक। बिल्कुल, तो ये देखें ये गलत। आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, ये जो सियासी कैदियों की बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि सियासी कैदियों के मामले में थोड़ी सी रियायत जो है वो हुकूमत को भी दिखानी चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा आपसे इस पे कमेंट चाहूंगे जी। ये जो बात है ना सियासी कैदियों की, अब उन्हें अदालतों से सजाएं हो चुकी हैं और उनकी रिहाई का एक ही तरीका है, कानून के अंदर मौजूद है, पैरोल पे। वो हुकूमत के दायरे इख्तियार में होता है। तो सर हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ ना। पेरोल पे नहीं होता सर, नहीं, इस्तगासा जाके कहता है कि ये गलत हमने दायर किया था, वो अलग मामला है भाई। कानूनी तरीका है, इसी तरीके से ये सारे मामला। मेरा पॉइंट अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ भाई। मेरा पॉइंट मुकम्मल होने देना। आपको चौधरी साहब आप सिर्फ तसी कर रहे हैं। मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। पैरोल पे रिहाई होती है पहले, वो चंद दिनों के लिए होती है। चंद दिनों के लिए होती है। उसके बाद अगर माहौल बन जाए, मुज़ाकरात में कोई रास्ता निकल आए, जिस तरह यास्मीन राशिद हैं या और इस तरह के केसेस हैं, वो केसेस 1 2 3 करके उस पर बात हो सकती है। उस पर फिर कानून के अंदर से गुंजाइश या निकाली जा सकती है, हुकूमत के साथ तक जाती है। फिर हाई कोर्ट के अंदर अपीलें हैं, इनकी फ़िक्स होनी है सज़ाओं की, वो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार आता है। हुकूमत का कुल्ली इख्तियार इसमें नहीं होता। पैरोल की हद तक रिहाई का कुल्ली इख्तियार होता है और उसके भी कानूनी तकाजे हैं। कानूनी तकाजे सर, उस पर अलग से जाएंगे। सिर्फ एक मिनट मैं वो थोड़ा सा इसमें वजाहत कर दूं, क्योंकि वजाहत करना जरूरी है। पैरोल का जो पैरोल पे रिहाई होती है आकाशा, वो किसी मुज़ाकरात के हवाले से या सियासी मामलात के हवाले से कभी नहीं होती। पैरोल पे रिहाई होती है कि आपका कोई बहुत करीबी वालदा या वफात पा गए हैं, तो उनके जनाजे में आपको शिरकत के लिए पैरोल पे रिहाई, या फिर आप मेंबर कौमी असम्बली हैं तो आपने असम्बली का सेशन अटेंड करना है, तो वो जो है वो एक स्पीकर का अस्पताल मुंतकिली एक अलग तरीका है, वो पैरोल नहीं है। और इसके साथ ही दूसरी चीज, सिर्फ आखिरी चीज ये है कि इस्तगासा अगर चाहेगा तो जो इस्तगासा ने पहले इनके खिलाफ मुकदमात बनाए हैं, जिस तरह से ये मुकदमात नून लीग के खिलाफ खत्म हुए, सेम उसी पैटर्न पे इनके खिलाफ भी खत्म हो सकते हैं। वो जाके कह दे जी गलत थे, तो अदालत क्या कहेगी कि हमने नहीं छोड़ना। इस्तगासा की बात मानी जाएगी ना, इस्तगासा की बात मानी जाएगी। असगर चौधरी साहब, हमने देखा कि जो कल DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें, उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आला KP का जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है। वज़ीर आला मिलिट्री ऑपरेशन के जिक्र पर आप दीदा हमें नजर आए और बंद कमरों के फैसलों को खतरनाक भी करार दिया है। क्या समझते हैं आप कि क्या ये बयान सूबाई हुकूमत और विफाकी इदारों के दरमियान बढ़ते हुए तनावों की अक्कासी करता है? बहुत शुक्रिया आकाशा, मुझे यहाँ पर 2 मिनट लाजमी चाहिए होंगे। देखें, एक तो सबसे पहली बात यह है 20 सेकंड ले कि जनाब पता नहीं ये PTI के दोस्त इमरान खान का साहब का चूरन कब तक बेचेंगे। उन्हें तो जेल में डलवा दिया, 2.5-3 सालों से कर कुछ नहीं सके, ना कोई तहरीक चला सके, ना कानूनी मास के ऊपर लड़ सके, बस नाम लिया हुआ बानी PTI का और अपने लल्ले तल्लों में लगे हुए हैं। देखें, सियासत और रियासत को प्लीज जरा थोड़ा सा अलग करके देखिए जी। रियासत है तो सियासत होगी ना, बिल्कुल। रियासत ना हुई तो आप सियासत कहां पर करेंगे। कल तक की सूरत हाल ये थी कि TTP हमारे ऊपर अटैक कर रही थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज ये फिर वो चलें, उनके मशीरे इतलात जो हैं, उनका जो ये जुमला था TTP के बारे में, मेरे जवानों को, मेरे मासूम बच्चों को, मेरे शहरियों को वो शहीद कर रहे हो, ऊपर से ये करें कि जी उन्हें वो दहशतगर्द तक ना कह सके। दहशतगर्द है और इंटरनेशनली अब ये साबित हो चुका है कि TTP दहशतगर्द है। तो इन्हें कम से कम ये KP के अवाम और बड़े बाइज्जत और बागैरत लोग हैं
खैबर पख्तूनख्वा के, ये उनकी नुमाइंदगी करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं अगर वो टीटीपी की सर नुमाइंदगी मजम्मत कहाँ नहीं है? कर रहे तरफ हैं। ये भी तो कहा है ना कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले जो हैं वो दहशतगर्द है, जी, ये चीज भी तो कही है ना। बिल्कुल यही बात है। देखें, आप देखें, कल टीटीपी हम पर कर रही थी, आज टीटीपी भाग रही है और हम उसे मार रहे हैं ना, हमारी फोर्सेस मार रही हैं, टीटीपी भाग रही है ना। वो तो ये कामयाबियां हमारी फोर्सेस की है ना, तो हम क्यों ना सीना चौड़ा करके ये कह सकें कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें कामयाबियां मिली हैं। दूसरा, मुझे ये बताइए कि आप सूबाई हुकूमत, आपको एक सूबे की सूबाई हुकूमत, यहाँ पर मिसाली हुकूमत होनी चाहिए थी। सुहेल अफरीदी साहब आपको बढ़ के मारने के लिए नहीं लाया था, बढ़ के मारने के लिए एक साहब पहले भी यहाँ पर बैठे हुए थे जिनके अपने डेरा में जो है शाम 5 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। आपके आधे खैबर पख्तूनख्वा के सेटल एरिया के अंदर शाम 5 बजे के बाद बाहर कोई निकल सकता है, तो फिर आप बात किस तरीके से कर सकते हैं? आपके इंतजामी मशीनरी कहाँ पर है? और फिर आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं। तो ऑपरेशन क्या फौज खुद गई है जाके? उसने कहा नहीं, स्वाबी में हमने घुसना है, ऑपरेशन करना है, चरसदा में करना है, दीर में करना है, मालाकंड में करना है। नहीं, आर्टिकल 245 के तहत फौज को वहां पर भेजा गया है, तो फौज वहां पर जाके ऑपरेशन कर रही है। फिर आप किस तरह का एक इल्ज़ाम आपने लगाया, और इकबाल अफरीदी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पार्लियामेंट में अक्सर और बेशतर एक तो कोरम की निशानदेही करते रहते हैं और एहतजाज भी बड़ा ज़ोरदार करते हैं, लगता है वो एहतजाज के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर माइंस की बात की कि माइंस जो है वो जी फौज वहां पर जो है ना कीमती मादनियात, तो ये 5000 के लगभग, कल ये सवाल उठाया था DGI-SPR ने भी, तो जो लीज दी गई हैं वो क्या फौज ने दी हैं? वहां पर कोर कमांडर पेशावर ने बैठ के वो लीजें वहां पर जारी की हैं? भाई आपकी सूबाई हुकूमत ने वो लीजें जारी की हैं, तो कैंसिल कर देना वो लीजें। अगर आप समझते हैं तो आप उसे कैंसिल कर दे। फिर दूसरी बात ये है, जो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल की आपने बात की जी, मैं यही तो कहता हूं ना कि ये चूं चूं का मुरब्बा बनी हुई है पूरी पार्टी, और जो संजीदा लीडरशिप है वो सख्त परेशान है, कारकुन सख्त परेशान है। कारकुनों को समझ नहीं आ रही है कि हम बैरिस्टर गौर की सुने या सलमान अकरम राजा की सुने। और आप जनाब महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि अगर करना है तो अगले मंगल को 10,000 लोग लेकर आए। कौन लेकर आएगा 10,000 लोग? जो पार्टी की बात करता है उसे आप उठा के खड्डे लाइन लगा देते हैं। एग्जैक्टली असगर चौधरी साहब, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पीटीआई में भी जो धड़ेबाजियां वो हमारे सामने खुलकर, हमारे सामने का काफी टाइम से चीजें आ रही थी, लेकिन हालात जो हैं वो संगीन हो चुके हैं। मलिक नजीब, सलमान अकरम राजा ने वाज़े तौर पर बैरिस्टर गौर को चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार किया और कहा है कि सिर्फ इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं। क्या ये बयान जो है पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो तो डेफिनेटली हमारे सामने लेकर आता ही आता है, इसका हल क्या है, क्या समझते हैं आप? आकाशा, देखें, क्योंकि बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान, शुरू दिन से उनका इनकी पार्टी का यही मानना है कि बानी वो ही हैं। जब से बैरिस्टर गौर बानी अपना चेयरमैन बने हैं जी, उनको किसी ने चेयरमैन तस्लीम नहीं किया। ये कोई सलमान अकरम राजा साहब ने कोई नई बात नहीं की है। इससे पहले भी पीटीआई के अंदर जितने भी क़यादत है उन सब का यही मानना है कि जो फैसला इमरान खान का होगा, जो बानी चेयरमैन है, असल चेयरमैन वो ही है। मैं उन्हीं का फैसला वन लाइनर ऐड में करना चाहता हूँ। देखें सर मलिक नजीब को उन्हीं का मलिक नजीब फैसला साहब, आप जो है, अपना पॉइंट क्लियर। साहब आप खामोश हैं। उन्हीं का फैसला जो है वो मुकद्दम होगा, जो बानी चेयरमैन का फैसला होगा। तो पार्टी इख्तलाफात तो अंदर है ही हैं। दूसरी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है कि देखें, DGI-SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जो वज़ीर आला KPK का या दीगर जो रहनुमा है PTI के, उनके जो बयानात का सिलसिला एक शुरू हो गया है। तो ये इंटरनेशनली लेवल पर अगर आप इसको देखें, बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें, तो क्योंकि अफ़गानिस्तान और इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर नज़रें जमाए हुए हैं, वो इस मौके की तलाश में है कि कौन सा ऐसा पाकिस्तान का कमज़ोर पॉइंट हमारे हाथ में लगे जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को निशाना बनाएं। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ क्योंकि दहशतगर्द मुत्तहिद हैं, तो सूबाई हुकूमत है KPK में PTI की, तो PTI को ये चाहिए कि अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बिशाना खड़ी हो और उनके साथ बैठकर जो भी मामलात हैं वो बैठकर तय करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत इसको ना बनाया जाए। बिल्कुल सिर्फ आकाशा के मुझे ये बताइए कि चेयरमैन PTI तो मुंतखब हैं, बैरिस्टर गौर, और उनके पास ओहदा है इस वक्त एक पार्टी का। मुझे कोई ये बता दे कि सलमान अकरम राजा कब सेक्रेटरी जनरल बने, उनका कब नोटिफिकेशन जारी हुआ है? आज तक किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर सेक्रेटरी जनरल तो सलमान अकरम राजा साहब के कहने से या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपका पॉइंट आ गया। जी तारिक सुमैर साहब, मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, जो नजीब साहब ने बात की उसको आगे बढ़ाता हूँ। मैंने आज एक इंडियन मीडिया पे एक क्लिप देखा है, BJP के एक रहनुमा का इंटरव्यू है,
वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करेंगे, बानी पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने शिकस्त खाई है मसल्ह अफवाज से, पाकिस्तान के सिपह सलार से, और हमने सर, बानी पीटीआई भी- मैं वो देख लें कि पाकिस्तानी है, उन्हें देख जी, बिल्कुल। बानी इंडियंस जो क्या है कह रहे हैं, सर, इंडियंस तो कहते रहेंगे, हम किसी की बातों पे कोई कान- नहीं लिहाजा वो हमारा दुश्मन है, आप चाहिए उन्हें दिल से लगाएं। पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि इस तरह का माहौल ना बनने दें, सर, दहशतगर्दी बात के मैंने हवाले से, दोनों की है, DGISPR की बात मैंने की है और PTI की बात भी की है। कौमी जो दोनों मौक़िफ़ को है, ये चाहिए। कौमी मौक़िफ़ के साथ खड़े हों, वो कौमी साथ मौक़िफ़ और के साथ मौक़िफ़ ना, खड़े हैं। इंडिया अगर- वाला मौक़िफ़ ना अपनाएं। अगर कहीं और से कुछ आवाजें उठेंगी, अगर मुल्क के अंदर हमारी सियासी जमातें हैं उनके हवाले से बात होगी, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि बानी पीटीआई भी पाकिस्तानी है और तहरीके इंसाफ भी पाकिस्तानी ही एक जमात है, सियासी जमात है। सो इस तरह की बातों पे कान बिल्कुल भी धरने नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया अपने एक्सपर्ट्स का करना चाहूंगी, तारिक सुमैर साहब, मलिक नजीब साहब, सगीर चौधरी साहब, वारसकर चौधरी साहब। इसी के साथ अपनी मेजबान नकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।